1.3। एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 16 में। बुक है इन सबके पास, लेकिन बुक के लिए भी कुटाई चलेगा, ध्यान देना है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोले? शांत और अशांत दशमलव प्रसार, समझिएगा। दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। समझिएगा, जब हम भाग देते हैं, क्या करते हैं? भाग देते हैं और वो पूरा पूरी कट जाता है दशमलव देने के बाद, तो वह होता है शांत। और दशमलव देने के बाद भी नहीं कटता है, जाता रहता है, जीरो देते रहते हैं, वो हो जाता है अशांत। कहने का मतलब जो रुक जाएगा वो क्या हो गया? शांत, और जो नहीं रुकेगा वो हो गया अशांत। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? अब समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, समझिए। दिया है यहाँ पर, मान लीजिए 15/2। कितना दिया है? 15/2। इसका दशमलव प्रसार निकालना है हमको। करना क्या होगा समझते हैं थोड़ा। नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करना है। नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग, 2 से किस में भाग? 15 में। 2 से 15 कितने बार में कटाना चाहिए? 7 बार में। तो 7 बार में ये कितना आ गया? 14। बच गया कितना? 1। अब कटेगा? नहीं कटेगा। अब कैसे कटेगा? दशमलव देने से। यहाँ दिए दशमलव, तो यहाँ क्या होगा? 0। 2 से 10, 5 बार में 10। अब बताओ पूरा पूरी कटा या नहीं कटा? कटा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 1.5 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितना होगा? 7.5। अच्छा, कैसा दशमलव प्रसार है ये? शांत या अशांत? ये है शांत। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए इस टाइप कर देते हैं। 19/3। कितना लिए? ठीक है। निकालने के लिए क्या करना होगा? 3 से भाग देना होगा। किसमें? 19 में। 3 से 19 से भाग देने ले, 3 छके 18। कितना बच गया? 1। कटेगा? नहीं कटेगा। अब क्या दे देंगे? दशमलव। तो यहाँ क्या होगा? 0। 3 से कितने बार में कटाएं? 3 बार में। कितना आया? कितना बच गया? 1। फिर दशमलव के बदले 0। फिर 3 से कटाइए, 3 बार में 9। कितना बच गया? फिर दशमलव देंगे 0। क्या लगता है ये कटेगा? नहीं कटेगा, जाता रहेगा। क्या लिखना होगा? 19/3। पहले बताता है दशमलव प्रसार, बताइए तब। का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितना है? 6.33 ... मतलब जाता रहेगा। यह किस टाइप का है? अशांत है। क्या है? अशांत है। पकड़ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चन को उतारिए, ऊपर लिख लीजिएगा। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, शांत और अशांत। आराम से लिखिए। थोड़ा हम बच्चा लोग का कॉपी चेक कर लेते हैं। होमवर्क इसका पूरा नहीं, होमवर्क पूरा करो, छुट्टी नहीं होगा ऐसे। क्या हो गया? सरद, संडे मंडे का हिंदी आता है? मेहर को आता है? आता है ना? लिख के दो इसको। हो गया होगा? क्या जी सुधांशु, हो गया? एक एक करके भी सारा क्वेश्चन बताएंगे। अपने मन से किसी को घर नहीं जाना बिना छुट्टी लिए।
गलती करेंगे तो पनिशमेंट तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भुगत दिया आप। चलिए अब बुक वाले क्वेश्चन पर आते हैं, समझिएगा। मिटावे हो गया ना, कोई दिक्कत ना। देखो ध्यान देना, बुक वाले क्वेश्चन पे आते हैं एक एक करके हम। पहला क्वेश्चन कितना बाई कितना है? 36/100 है। भाग देकर ही निकालना, ऐसे नहीं निकालिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन 36 बटे में है 100। क्या करना है? नीचे वाले से यानी हर से ऊपर वाले यानी अंश में भाग देना है। बड़ी रहे छोटी रहे उससे कोई मतलब नहीं, किससे भाग देना है? 100 से। किस में देना होगा? 36 में। समझिएगा, क्या लगता है कि 100 से 36 में भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले ही पॉइंट दे देंगे। क्या करेंगे? पॉइंट। तो पहली दफा दे देंगे क्या? पॉइंट। ये दे दिए हम पॉइंट, तो पॉइंट के बदले यहाँ क्या होगा? 0 होगा। अब 100 से 360 खाएगा? खाएगा। कैसे खाएगा? 100 का पहाड़ा पढ़िए, 100 एक कम 100, 100 गुना 2 200, 100 गुना 3 300 गुने 4 400। चाहिए कितना? 360। तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में 300 जाएगा। कितना बचेगा? 60। अब देखो इसी पॉइंट से यहाँ क्या कर लेंगे? 0। पॉइंट एक ही बार देते हैं, यहाँ क्या लिख दिए? 0। 100 से 600, 6 बार में ये आएगा 600। ये कट गया पूरा पूरी। कहने का मतलब क्या लिखना होगा? 36/100 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितना है? 0.36। पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं रहे तो 0 दे देना चाहिए। 0.36। शांत है या अशांत है? यह है शांत। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। बोलिए 2 नंबर क्वेश्चन। 1/11 है। 1/11 किससे भाग किस में देना है? 11 से 1 में। लगता है कि भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्या कर देंगे? पॉइंट। और जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या देंगे? 0। अब बताओ 11 से 10 कटेगा? नहीं कटेगा। फिर एक 0 चाहिए। लगातार 0 ले सकते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है देखिए, एक ही पॉइंट से हम लगातार 0 लेने के लिए वहां और एक 0 देना पड़ता है। जैसे इसी पॉइंट से आप 0 लिए है ना, अब एक 0 और चाहिए। जब 2 0 लगातार चाहिए तो यहाँ पर पहले एक 0 देना होगा, तब यहाँ 0 दे सकते हैं। पकड़ में आया? यहाँ पर हम लगातार नहीं लिए हैं, पहले यहाँ 1 लिए थे फिर 1 लिए। यहाँ लेकिन क्या 2 चाहिए। 2 जब एक के साथ चाहिए तो यहाँ क्या देना होगा? 0 देना होगा। अब भाग लग जाएगा। 11 का पहाड़ा कितने बार में लगेगा? 9 बार में। कितना आएगा? 99। अब कितना बच गया? 1। काट दिए इसको। समझिएगा, इस पॉइंट के बदले क्या ले लेंगे? 0। क्या कटेगा? नहीं कटेगा। और एक 0 चाहिए। जब भी डबल 0 चाहिए क्या करते हैं? ऊपर में एक 0 लगाते हैं, तब ये डबल बन जाता है। बन गया डबल। अब कितने बार में जाएगा? 9 बार में। कितना आएगा? 99। अब कितना बच गया? 1। बोलो कोई दिक्कत? अब एक चीज बता, फिर से 0 लगेगा? डबल 0 लगेगा। मान लो एक बार और करते हैं, दशमलव के बदले 0। डबल लेने के लिए ऊपर में 0, फिर यहाँ 0 होगा। फिर से ये कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। कितना आएगा? 99। कितना बच गया? अब बताओ आगे ये कट जाएगा कहीं पर जाके कि ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। तो शांत या आसान? तो आंसर कैसे लिखेंगे? 1/11 का दशमलव प्रसार कितना? 0.0909 ... कैसा दशमलव प्रसार? अशांत दशमलव प्रसार। अब आइए 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन लीजिए, क्या कहता है बताइए तो? 4.1/8। अच्छा, पहले पूर्णांक को सीधा करना होगा। पूर्णांक सीधा करने के लिए क्या करते हैं? पहले गुना,
तब उसके बाद जोड़। तो नीचे से गुना कीजिए, 8 गुने 4 32 और 1 33, ये कितना बन जाएगा 33/8। अब किससे किस में भाग देंगे, 8 से 33 में, तो 8 भागा 33। बताइए 8 चौके कितना बच गया 1, काट दिए। अब बताइए 8 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या देंगे पॉइंट। अब पॉइंट देने से यहाँ क्या आएगा 0। अब बताइए कितने बार में कटाएं, एक बार में कितना 8, कितना बच गया। अब पॉइंट के बदले 0, मतलब कितना बन गया 20। 8 से कितनी बार में जाएगा, पहाड़ा पढ़ते रहिए, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, पॉइंट के बदले 0। अब बताइए 8 से 40, 5 बार में ये आ गया 40। और कटेगा, शांत है या अशांत, शांत, क्योंकि पूरा पूरी कट गया। क्या लिखना होगा 4.1/8 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितना आया 4.125। शांत है या अशांत है। अब एक चीज नोटिस करो, जो शांत होता है उसमें डॉट नहीं रहता है, शांत डॉट नहीं है, शांत डॉट नहीं है, इसमें डॉट रहती है, क्या है अशांत है। अब देख कर बता दोगे आराम से, 0.333 डॉट डॉट डॉट, बताओ शांत या अशांत, अशांत है। अब जैसे मान लो 9.4343 डॉट डॉट डॉट, अशांत है, लेकिन 9.43 शांत है। 6.44 ये भी शांत है, पकड़ में आ रहा है ना। डॉट वाला रहेगा तो अशांत होगा और सीधा सीधा रहेगा तो शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4, समझिएगा, यहाँ पर लाइनिंग कर देते हैं, अच्छा लगेगा। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन, 3/13, 4 नंबर, 3 बटे में है 13, किससे किस में भाग देंगे 13 से भाग देंगे, किस में 3 में। बताइए कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या देंगे पॉइंट, पॉइंट देकर यहाँ क्या देंगे 0। अब कट जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये कटा दिए 26। बताइए 10 में 6 घटाए 4, 2 में 2 गया क्लोज। चलिए पॉइंट के बदले अब कितने बार में जाएगा, और ये पारा 13 तिया 39, ये कितना बच गया 1, काटे इसको, पॉइंट के बदले अब कटेगा, नहीं कटेगा, एक और 0 चाहिए। डबल 0 लेने के लिए ऊपर में पहले एक ठो 0, तब यहाँ डबल हो जाएगा। अब बताइए कितनी बार में कटेगा, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छाके 78, 13 सते 91, 13 अठे 104। बताओ कौन सा लगा दें। 13 7 बार में कितना 91। अब कितना बचेगा 9, पॉइंट के बदले 0। अब बताइए कितने बार में जाएगा, 13 पचे 65, 13 सते 91, 13 छाके लगाइए, कितना आया 78। अब ये घटा के कितना आएगा, 10 में 8 जाएगा 2, इधर 8 में 7 जाएगा 1, 12, पॉइंट के बदले 0। बताओ कितने बार में जाएगा 9 बार में, कितना जाएगा 117, कितना आ गया 3। अच्छा देखो ऊपर था कितना 3, आया कितना, अगर पॉइंट देंगे तो फिर इतने खेला होगा, इसका अंदर यहीं पर डॉट डॉट कर देते हैं। अब तो नहीं कटेगा ना, क्योंकि 3 आ गया। अब क्या बन जाएगा 30, तो 30 बनेगा तो क्या खिलाएंगे 26, बचेगा 4, क्या बन जाएगा 40, फिर खिलाएंगे 39, फिर क्या बन जाएगा 100, फिर इतने होगा, फिर 3 आएगा, फिर इतने होगा, डॉट डॉट चलने दीजिए। शांत है या अशांत है, क्या लिखना होगा 3/13 का दशमलव प्रसार कितना है 0.230769 डॉट डॉट डॉट। ये कैसा दशमलव प्रसार है, और शांत है। कटो क्वेश्चन बताएं 4, और बताते हैं एक तो 5 नंबर। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन, 2/11, किससे किस में भाग 11 से 2 में भाग देना है, समझिएगा। 11 भागा 2 क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्या करना होगा पॉइंट देना होगा। जैसे ही पॉइंट देंगे तो ये कितना बन जाएगा 20, कितने बार में कटाना है 1 बार में, कितना बच गया 9। बताइए अब क्या करें, पॉइंट के बदले 0, कितने बार में कटेगा 12 पड़िएगा
8 बार में 11 अठे 88, कितना बच गया 2, कितना था पहले 2, आया कितना, फिर से ये कटता जाएगा लगता है ना, उतने कटेगा, डॉट डॉट कर दिए, क्या लिखेंगे बताइए, 2/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितना है 0.18 डॉट डॉट डॉट। शांत है या अशांत है, अशांत है। 5 नंबर तक बनाइए, जिससे नहीं बनेगा यहाँ से हेल्प लेंगे, जिससे बनेगा बहुत अच्छा बात है। सरज चलो यहाँ, ये कॉपी किसका है बुलाओ, पूछ कर ये दोनों कॉपी बुलाओ उसको यहाँ। मिटावा इसको। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट इसका 1 नंबर का लास्ट, 6 नंबर लास्ट है ना, क्या और क्वेश्चन सुनो, और क्वेश्चन है। तीन 329/400 यही है 6 नंबर, 329 बटे में है 400, किससे किस में भागा देना है, 400 से 329 में, उल्टा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट देकर खिलाएंगे, बताइए होगा, संभव है, नहीं संभव रहे तो क्या देना चाहिए, पॉइंट, जैसे ही पॉइंट दिए यहाँ क्या हो गया 0। अब 400 का पहाड़ा, 400 गुना डबल 800, फिर आगे बढ़ेंगे 1200, फिर बढ़ेंगे आगे 1600, सीधा 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, कितना चाहिए 3290, 4 अठे 32, 3200 आ गया, तो 4 से 8 बार में 400 गुने 8 कितना आ गया 3200, ये कितना बच गया 90, ये कटिंग हो जाएगा, बताइए पॉइंट के बदले 0, 400 से कितने बार में ये कटेगा 2 बार में, कितना कटेगा 800, कितना बच जाएगा 100, फिर पॉइंट के बदले 0, 400 से कितने बार में कटेगा 2 बार में, कितना आएगा 800, अब ये कितना बचेगा 200, फिर पॉइंट के बदले 0, 400 से कितने बार में कटेगा 5 बार में, कितना 2000, अब ये पूरा पूरी कट गया, शांत है या अशांत है, क्या लिखना होगा 329/400 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितना आया 0.8225, ये क्या है शांत है, यही तो है 1 नंबर। जल्दी इसको कीजिए, 2 नंबर से बताएंगे। गुड्डू पर नहीं आएगा क्या शीतल, कौन काम कर रहा है, घर बन रहा है तो? इस महीने में नहीं आएगा, एक घंटा क्लास है, कभी आगे कर सकता है, वैसे जिन पढ़ाई का बर्बाद है ये पहले से और बर्बाद। बैठो जाकर, यार सुनो, यहाँ आओ, कैसे लिखते हैं लिखो, और कैसे लिखते हैं, पेंसिल लेके आओ। दो नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कैसे लिखते हैं लिख के दिखाओ, आ कैसे लिखते हैं, हर्षई कैसे लिखते हैं, यही चीज यहाँ लिखना है, जा चलो ध्यान देना। 2 नंबर क्वेश्चन,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए पहले क्वेश्चन को। यहां कह रहा है क्वेश्चन कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1/7 बराबर? 1/7 का मान दिया 0.142857। ठीक है, इसके ऊपर दिया रैकरिंग, मतलब यही चीज रिपीट होगा, यही चीज फिर इसके बाद होगा, फिर रिपीट होगा। ठीक है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? उसका कैसे बताइएगा? देखिए यहाँ 1/7 का हमको पता है, हमको किसका निकालना है? 2/7 का। एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं, समझिएगा पहले। 2 को अलग कर लीजिए, कर लिए? तो 2 जब अलग हुआ ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बच गया? 1/7 लिख सकते हैं ऐसा, 2 गुना 1/7। ठीक है, मान लो 3/7 रहेगा, 3 गुना 1/7, 4/7 रहेगा, 4 गुना 1/7। तो समझिएगा, फिर बराबर दिए, 2 के बदले 2, गुना के बदले गुना। 1/7 का मान पता है, कितना मान पता है? 0.142857 ऊपर रैकरिंग। इसको 2 से गुना करने कहा, कर देते हैं गुना। 2 गुने 7, 14 की 4 हासिल 1, सुधांशु रगेद के मारेंगे। 5 दूनी 10, 1, 11 की 1 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 गुने 1, पॉइंट है तो पॉइंट, उसके बाद 0, इस पर ऊपर में रैकरिंग निकल गया 2/7 का। अब कितना का निकालना है? 3/7 का। देखिए 3/7 का निकालते हैं, 3/7 बोलो कितना गुना कितना? 3 गुना 1/7, 3 के बदले गुना 1/7 के बदले 0.142857 इसके ऊपर रैकरिंग दिए। समझिएगा, गुना करना है, कितना से गुना करना है? 3 से गुना करना है। चलिए मन में रखिएगा, 3 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 अटे 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 3 गुना 1 3 हासिल वाला 1 4 पॉइंट देकर 0 ऊपर में रैकरिंग। अब कितना का निकालना है? 4/7 लिखते हैं यहाँ 4/7। बोलिए कैसे चेंज करेंगे? 4 गुना 1/7। क्या लिखना होगा? 4 गुना इसका मान ऊपर में दिया हुआ ये वाला, यही मान यहाँ लगाना है। क्या लगाना है? 0.142857। ठीक है, क्या करेंगे? गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 4 से। मने मन कीजिएगा, 4 सत्ते हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 की 1 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 4 गुने 1 4, 1 5 पॉइंट देकर 0 ऊपर में रैकरिंग। अब कितना का निकालना है? कैसे लिखेंगे? 5 गुना 1/7। अब देखो इसका मान निकालने के लिए भाग दिए हैं क्या? नहीं दिए। इसका मान निकालने के लिए भाग दिए हैं क्या? वही कहता है बिना भाग दिए निकालिए। समझिएगा, 5 गुना 1/7 का मान 0.142857 रैकरिंग। चलिए गुना कितने से करना है? चलिए 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3 पचे 25 और 3 28 की 8 है होगा हासिल 2, 5 अठे 40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 4 पंचे 20, 1 21 की 1 हासिल 2, 5 गुना 1 5 2 7 पकड़ में आया। 0 इतना पर रैकरिंग। आगे बढ़ते हैं। अब 6/7 5-10 मिनट 6/7 तो कितना लिखना होगा? 6 गुना 1/7। 6 गुना 1/7 का मान 0.142857 रैकरिंग हो गया। कितना से गुना है? 6 से। 6 सते 42 की 2 हासिल 4, 6 पंचे 23 4 34 की 4 हासिल 3,
6 8 48 3 51 की 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 5, 17 के 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1, 25 के 5 हासिल 2, 6 गुना 1 6 हासिल कितना 2, कितना हुआ 8, ये हो गया 8, पॉइंट देकर 0, यही। और निकालना है क्या? अच्छा बताओ 7/7 का मान कितना होगा? 7/7 का मान कितना होगा? हम बतावें? इसका मान होगा 1 का, कट जाता है 7 7 कटेगा। उतारिए इसको स्टेप बाय स्टेप। टोटल आंसर है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि सबका मान पूछा है ये। क्वेश्चन बड़ा आसान से है। इलियानी चलो। इस तरीके से लिखते लाइए, इस पेज में फिर इस पेज में, जैसे दिए वैसे। इसके बाद एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे, ये वाला यहाँ से लिखेंगे, फिर हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर वहाँ से लिखेंगे। ऐसे ही लिखना है, तरीका होता है लिखने का, जैसे मन तैसे लिख दोगे थोड़ी होता है। अब मैथ में प्रतिदिन 4 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा कल से। बड़ा का क्वेश्चन रहेगा फिर भी 4, छोटा रहा तो 5 6 को पढ़ा देंगे। 7 बजे कोशिश करेंगे करने का, थोड़ा बच्चा सब अलग क्लास में लेट हो जाता है। क्या हुआ? तो क्या करे बाबू, अभी टाइम नहीं है, रुक जाओ, बैठो। गलती करेगी तो कब छुट्टी होगा कोई लिमिट नहीं है, गलती नहीं करेगी तो टाइम पे छुट्टी होगा। हो गया सबका? अब होमवर्क लिखिए। 7 बजे ही आई, 6:30 बजे आया कीजिए आप लोग। सुनाने का दिन में 6:30 बजे रहता है। पिछले दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे मैथ में? पूरा खत्म? 1.1 वो भी खत्म। लिखिए होमवर्क, यहीं लिखते हैं। कल इलेक्शन को लेके कोचिंग बंद रहेगा। नंबर 1, मैथमेटिक्स में लिखिएगा 1.3 का 1 नंबर 2 नंबर, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 5 नहीं, 4 तक है तो 4 और 3 लिख लो। 2 3 2 5, 5 क्वेश्चन दिए हैं, सबको बना के आना है। और एक चीज, इसी में परिभाषा जितना लिखा है किसमें, संख्या पद्धति में लिखाए थे ना, संख्या पद्धति में उसको लिख कर लाना है। मैथ बनाने के बाद, मैथ बनाने के पहले नहीं, बनाने के बाद इसको लिख कर लाना है और उसको याद करके भी आना है। इसको सुना जाएगा 6:30 बजे। कल 27 तारीख हो गया कि 26 हो गया, 27 को सुना जाएगा। होमवर्क भी 27 को ले जाएगा सवेरे
और डेली होमवर्क इसमें जो है उसको ऐड कीजिए आप। जिसको जो काम दिए वो अपना काम किया कीजिए, होमवर्क जमा लीजिए। हम नहीं बता दिए हैं कि जो होमवर्क जमा नहीं लीजिएगा उसको कुटैया करेंगे हम। इतना काम करके आइए कल का एपिसोड में, परसों के एपिसोड में।